नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप खबरों से बाहर नहीं रख सकते। जब भी कुछ बड़ी घटना होगी, योगी आदित्यनाथ की चर्चा अवश्य होगी। अभी देखिए, शनिवार को योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली में आए और दिल्ली में आकर उन्होंने 3 शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए, उनके साथ कुछ तस्वीरें भी हुई। फिर उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए गए, उनके साथ भी 2-3 तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और फिर पार्टी के अध्यक्ष, अभी तो कहने के लिए जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं ही, फिर उसके बाद वो जेपी नड्डा से मिलने के लिए गए। उसने जेपी नड्डा के ऑफिस की तरफ से भी कुछ तस्वीरें जारी की गई। हालांकि मीडिया का एक सेक्शन हमेशा इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढता रहता है। मीडिया के एक सेक्शन को ऐसा लगता रहता है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी में और खासतौर से हाईकमान में जो दिल्ली में बैठती है, उसमें कुछ न कुछ अलग अलग बातें चल रही हैं। उन सबको ये लगता है कि जो पार्टी का हाईकमान है वो किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है उत्तर प्रदेश से। ये एक बहुत बड़ा लंबा एक ड्रीम है जो मेरे ख्याल में लगभग पिछले 5-6 साल से तो लगातार देख रहे हैं। वो मीडिया का एक सेक्शन जो कांग्रेस का पिट्ठू रहा है हमेशा से। उन्हें यह लगता है कि योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए बार बार योगी आदित्यनाथ पर हमला किया जाता है। योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उस पर दाग लगाने की कोशिश की जाती है। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। 2020 में चलते हैं, कोविड का दौर चल रहा था। कोविड के समय में मीडिया के इस सेक्शन ने उत्तर प्रदेश में कोविड से हो रही मौतों को बड़ा भयावह तरीके से दिखाया। बरखा दत्ता जानी मानी पत्रकार हैं, वो गाड़ी लेकर पूरा देश भ्रमण करने के लिए निकली थी और उन्हें सबसे ज्यादा लाशें उत्तर प्रदेश में दिखी, जबकि दिल्ली में सत्यानाश हो रहा था। उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे लाशों को दबाया जा रहा है, पानी में बहाया जा रहा है, चिताएं जल रही हैं, पूरे देश में हो रहा था। लेकिन मीडिया का यह सेक्शन उत्तर प्रदेश पर ज्यादा हमला कर रहा था। उत्तर प्रदेश पर हमला किया जा रहा था। इसके अलावा उत्तराखंड में जो है अर्धकुंभ चल रहा था, उस पर भी हमला किया जा रहा था। बार बार यह कोशिशें की जा रही थी दिखाने की कि जहां पर हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है बीजेपी की, उसको टारगेट किया जाए। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ठीक ठाक सरकारें उस समय चली रही थी। इस दौर के बाद योगी आदित्यनाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने अपना फोकस रखा माफियाओं को खत्म करने पे। अफजल और अतीक अहमद, अंसारी बंधु, ये सारे के सारे जो थे एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ ने ठिकाने लगाए और इसका परिणाम योगी आदित्यनाथ के लिए पॉजिटिव ही हुआ। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आए योगी आदित्यनाथ। इससे पहले जब मेरे ख्याल में जुलाई या अगस्त 2021 के आसपास की बात होगी, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी ने बड़े बदलाव किए थे और ये अनुराग ठाकुर वगैरह, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, इन सब को हटा करके कई नए चेहरों को लाया गया था मंत्रालयों में, तो उस समय एक चर्चा उत्तर प्रदेश में ये चलाई गई कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है और ठाकुरवाद चल रहा है और ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है, इसलिए बीजेपी किसी ब्राह्मण को सीएम बना सकती है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले। 2021 की बात है, आप याद कीजिएगा इसको। अरविंद शर्मा का नाम चला, हालांकि वो ब्राह्मण नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम थे उस समय और बीजेपी के कभी अध्यक्ष भी रहे, ओबीसी से आते हैं, उनका भी नाम चला। और दिनेश शर्मा का नाम चला जो डिप्टी सीएम भी रहे और लखनऊ के मेयर भी रहे हैं और सीनियर लीडर हैं पार्टी के, राज्यसभा के सांसद भी रहे, उनका भी नाम चला। और पूरी कोशिश ये की गई कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी योगी आदित्यनाथ को हटाएगी। लेकिन जब सर्वे कराए गए, जब तथ्यों पर पहुंचा गया, जब ग्राउंड लेवल की जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो पता चला कि योगी आदित्यनाथ तो सबसे लोकप्रिय हैं। अगर उनके अलावा बीजेपी किसी और को सीएम बनाती है तो भट्टा बैठना तय मान लीजिए। और पार्टी हाईकमान ने अंत में यही तय किया कि दे विल गो विद योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 के विधानसभा चुनाव में
उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत भाजपा को दिया। 2017 में जब योगी जी बने थे मुख्यमंत्री, उस समय योगी जी के नाम पर वोट नहीं मिला था। उस समय तो एंटी इनकम्बेंसी थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार ने इतना घटिया काम किया था, इतनी बदनाम हो गई थी वो सरकार भ्रष्टाचार और अपराधों को लेकर, कि फिर लोगों ने भाजपा का रुख किया लगभग 2-2.5 दशक के बाद उत्तर प्रदेश में, और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा जीत कर आई थी। और योगी आदित्यनाथ यूनैनिमसली पहली चॉइस थे। ये बात खुद अमित शाह ने उमा भारती से कही थी एक फ्लाइट के दौरान। उमा भारती ने मीडिया से ये बात शेयर की कि योगी आदित्यनाथ के साथ हैं सारे के सारे विधायक। तो योगी जी की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2022 के चुनाव में वो जीते, और उनके खिलाफ जो गुटबाजी चल रही थी पार्टी के अंदर, उसको उन्होंने पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य को मीडिया का एक बड़ा सेक्शन उनके विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, जो कहीं तक भी फिट नहीं बैठता। केशव प्रसाद मौर्य हार गए अपना विधानसभा चुनाव, उसके बावजूद भी उनको डिप्टी सीएम बनाया योगी आदित्यनाथ ने। कुछ लोग कहते हैं ये पार्टी हाईकमान का फैसला था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कहे बिना अगर वो डिप्टी सीएम बन गए होंगे, इस बात से भी मैं एग्री नहीं करता हूं। योगी आदित्यनाथ आगे बढ़कर गए और उन्होंने बनाया उनको डिप्टी सीएम। ब्रजेश पाठक दूसरे डिप्टी सीएम बने। हालांकि ब्रजेश पाठक को लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि वो पहले बसपा में रहे हैं, और लोगों का ये मानना है कि ब्रजेश पाठक के लिए इसके समर्थन में केंद्र में लॉबिंग जबरदस्त की गई थी, इसलिए उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमले होते रहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले फिर एक अभियान चला। ठाकुर नाराज हो गए हैं, क्षत्रिय नाराज हो गए हैं, बीजेपी का बायकॉट हो रहा है। यहां मैं बार बार यही कहता हूं कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा था उत्तर प्रदेश का, तो उस समय तो ब्राह्मण नाराज हो रहे थे कि ठाकुरवाद चल रहा है, और 2 साल बाद ही यह होने लगा कि ठाकुर नाराज हो गए। अरे भाई, जब योगी आदित्यनाथ को लोगों ने यह मान लिया कि ये ठाकुर हैं, अजय सिंह बिष्ट इनका नाम है, उत्तराखंड के ठाकुर हैं, और ये मान लिया गया कि ये ठाकुरों का समर्थन करते हैं, तो फिर ठाकुर नाराज कैसे हो गए? ठाकुर नाराज हो गए तो इसका खामियाजा ठाकुरों ने भी भुगता। अखिलेश यादव के जो सांसद हैं रामजी लाल सुमन, कह तो रहे हैं राणा सांगा पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, राजपूतों को क्या क्या कह रहे हैं, झेलिए फिर उसको। तो योगी आदित्यनाथ इन चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं। उनका जो मुख्य ध्येय है, मुख्य जो उनका लक्ष्य है, वो है अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहना। वो जिस भगवे कलर को पहनते हैं ना, उसी आइडियोलॉजी को ऑन भी करते हैं। वो सबका साथ सबका विश्वास इसमें बिलीव नहीं करते। जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, जो वर्ग उनके साथ खड़ा रहा है, उसके लिए काम करने में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल पीछे नहीं हटते। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आप सर्वे करा लीजिए जनता के बीच जाकर, योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठाने वाला कोई इक्का दुक्का ही मिल जाएगा, वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आम जनता में योगी जी की छवि बिल्कुल निष्कपट, एकदम ईमानदार और शानदार है। लोकसभा चुनाव में जब नतीजे उत्तर प्रदेश में खराब आए, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत ली, बीजेपी 33 पर रुक गई, तब भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिशें हुई। मीडिया का एक सेक्शन लगातार यह फोकस करता रहा कि योगी आदित्यनाथ को हटवा दो, अब बढ़िया मौका है, बढ़िया मौका है। कई ऐसे पत्रकार भी हैं जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनकी अच्छी खासी घुसपैठ है भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी हाईकमान उनकी बात मानती भी है। उन लोगों ने भी कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाए, किसी को भी सीएम दूसरे को बना दिया जाए। लेकिन हाईकमान ये जानता था कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे खराब आए हैं, वो राजस्थान में भी आए हैं, वो हरियाणा में भी आए हैं, कई स्टेट हैं जहां बीजेपी को नुकसान हुआ है। और उसके पीछे एक थ्योरी थी, आरक्षण को लेकर जो मुद्दा चल रहा था, और दलितों वाला मुद्दा था, ठाकुरों वाला मुद्दा था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे थे। और राहुल गांधी एंड पार्टी ने संविधान बदल देगी भारत, भाजपा ये भी अभियान चलाया था। तो बहुत सारी इस तरह की बातें थी कि आप अकेले योगी आदित्यनाथ को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते थे। और हाईकमान ने अंत में योगी आदित्यनाथ के साथ ही कंटिन्यू करने का फैसला किया, क्योंकि हाईकमान भी जानता था कि लोकसभा के टिकट मैक्सिमम दिल्ली से फाइनल हुए थे, तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ को आप दोषी कैसे ठहरा सकते हैं।
तो इस तरीके से ये जो थ्योरी लगातार मीडिया का एक सेक्शन चलाता रहता है कि इसमें सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि अमित शाह और योगी में 36 का आंकड़ा है। इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आज तक मिला नहीं है, ये केवल मीडिया के एक विशेष सेक्शन में है। और ये वो सेक्शन है जो कभी कांग्रेस का पिट्ठू रहा है और आज भी कांग्रेस के लिए दलाली करता है मीडिया में बैठकर। आप देख लीजिए कि satyahindy.com और कई ऐसी जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पर आपको इस तरह की थ्योरी बताने वाले लोग बैठे रहेंगे कि योगी जी और अमित शाह के बीच में बन नहीं रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन जब अमित शाह उत्तर प्रदेश में जाते हैं किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं और उनको यशस्वी मुख्यमंत्री बताते हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आते हैं तो अमित शाह से मिलकर जाते हैं, चाय पानी पी कर जाते हैं। ये थ्योरी चलाने वाले कौन लोग हैं मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात दंगे हुए थे, उसके बाद केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 2004 से 2014 तक नरेंद्र मोदी को जेल भेजने के तमाम प्रयास किए। तीस्ता सितलवाड़ जैसे वामपंथी माफिया, जो क्या कहना चाहिए कि एनजीओ के नाम पर जो माफिया चलाते हैं, इन सब लोगों को पैसा दिया जा रहा था। खबरें छपी हैं अखबारों में कि सोनिया गांधी ने अहमद पटेल के कहने पर लाखों रुपए तीस्ता सितलवाड़ के एनजीओ को दिए और उसके बाद यह कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी को किसी तरह से जेल भेजा जाए। यह साजिशें क्यों चल रही थी? क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, इन सब को यह लगने लगा था कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में हमारे लिए खतरा बनेंगे, जितनी लोकप्रियता उनकी बढ़ रही थी। निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में अभी 2 साल पहले अपनी स्पीच में यह कहा था कि हमारे नेता को, यानी कि मोदी जी को, इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि कांग्रेस उन्हें पहले से ही अपना दुश्मन मानती है। जब वो गुजरात के सीएम थे तभी से उनके पीछे गांधी परिवार, पी चिदम्बरम, ये सब लोग लगे हुए थे कि मोदी को किसी भी तरह जेल भिजवाना है, क्योंकि आप हमारे नेता में ये देख रहे थे कि वो आपके सामने चैलेंज बनेगा। और आप जिस चीज से डरते हैं ना, जिस बात को आप अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, वो चीज आपके सामने आती है। कर्मा आपके सामने आया और योगी आदित्यनाथ की तरह, जैसे योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए लगातार 2-3 बार विरोध के बावजूद, नरेंद्र मोदी भी तमाम विरोध के बावजूद पीएम बने थे और सोनिया गांधी ताकते रह गई। और तब से अब तक नरेंद्र मोदी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इन सब कांग्रेसियों को, इन कांग्रेस के पिट्ठू मीडिया को यह लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को टारगेट बनाओ, इसको बीजेपी से बाहर निकलवाओ, इसको नीचे गिराओ, कहीं ये कल को प्रधानमंत्री ना बन जाए। लेकिन अगर इस तरह की आशंकाएं उनके मन में कहीं घर कर रही हैं या उनके मन में ऐसी आशंकाएं उठ रही हैं, तो आप ये तय मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने से भी फिर कोई नहीं रोक सकता। आप जिस चीज से चाह रहे हैं, 2029 में नहीं तो 2034 में बन जाएंगे। अभी तो योगी जी बड़े यंग हैं। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर दिल्ली का नेशनल मीडिया का एक सेक्शन, जो कांग्रेस का पिट्ठू रहा है, जिन्होंने कांग्रेस से पद्मश्री ली है, राज्यसभा की सांसदी ली है, वो लगातार ये थ्योरी मीडिया में चलवाते रहते हैं कि बस अब योगी आदित्यनाथ गए, अब योगी आदित्यनाथ गए। और इसलिए जो ताजा मुलाकात हुई है उसे लेकर भी कुछ लोगों ने तो ये कहा कि भाई देखिए, मोदी जी से मिलने के लिए गए और तस्वीर भी जारी नहीं की गई है मोदी जी के द्वारा, जबकि पीएमओ ने जारी की है, जेपी नड्डा के ऑफिस ने भी जारी की है, अमित शाह की भी 7 तस्वीरें उनकी देख सकते हैं आप सोशल मीडिया पर। तो ये सारी की सारी जो थ्योरीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलाई जा रही हैं क्योंकि उनमें योगी आदित्यनाथ को कल का, योगी आदित्यनाथ के रूप में उनको कल का नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे होता कुछ नहीं है। ये नैरेटिव अलग है और वास्तविकता कुछ और है। जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। आज के संडे स्पेशल में इतना ही। संडे स्पेशल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इनको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन लोगों से ये कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।